Hello children, how are you? You are highly welcome to the YouTube channel of City Head Public School, Barabanki. Okay. Today I will teach you third chapter of science of class 5th. In your chapter is growth and response in animal. ठीक है, ग्रोथ एंड रिस्पांस इन एनिमल। एनिमल जो हैं आपके जो जानवर हैं, इन कैसे इनमें बढ़त होती, यानी कैसे ये बढ़ते हैं और ये कैसे रिस्पांस करते हैं। ठीक है, वी सी मैनी डिफरेंट एनिमल अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जानवरों को अपने चारों तरफ पाते हैं, देखते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रीथ, मूव, ईट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं, मूव चलते हैं, ईट खाते हैं, ग्रो बढ़ते हैं एंड रिप्रोड्यूस यानी कि पुनरुत्पादन भी करते हैं। ठीक है, दे आर अट्रैक्ट बाय सम थिंग्स एंड रिपेल्ड बाय द अदर थिंग्स। कुछ चीज़ों के साथ अट्रैक्ट भी होते हैं, उसकी तरफ उनका खिंचाव भी होता है, और कुछ चीज़ों के साथ वो रिपेल भी करते हैं, यानी उसका विरोध भी करते हैं। बट दे हैव टू कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, ग्रोथ एंड रिस्पांस। लेकिन फिर दो कैरेक्टर यानी दो तरीके के काम इनके कॉमन हैं। एक ग्रोथ, जो वो ग्रोथ करेंगे यानी कि बढ़ेंगे ही। दूसरा है रिस्पांस, और किसी चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पांस तो देंगे। ठीक है, ओके। अब आपका आता है ग्रोथ इन एनिमल। जानवरों में ग्रोथ कैसे होता है। वी कैन सी ग्रोथ इन एवरी एनिमल। हमको चाहे कोई भी जानवर हो, उसमें ग्रोथ दिखता है। चिक कम आउट ऑफ द चिक जानते हो आप, छोटे बच्चे, मुर्गी के छोटे बच्चे, कम्स आउट ऑफ एन एग, वो अंडे से बाहर आते हैं, चूजे, एंड ग्रो इनटू ए hen, और बढ़ करके एक hen बन जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे, और इसी प्रकार ए चाइल्ड ग्रोज, एक छोटा बच्चा होता है चाइल्ड, जो बढ़ता है, एंड बिकम्स ए एडोलसेंट, वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, यानी कि एडल्ट हो जाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स ग्रो इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ईच एंड एवरी ऑर्गन यानी कि प्रत्येक अंग ऑफ एनिमल यानी जानवर का, ग्रोज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, बढ़ता है एक निश्चित अनुपात में। ऐसा नहीं है कि किसी का सर बहुत बड़ा हो जाए, बाकी सामान छोटा रह जाए, किसी का एक हाथ बड़ा हो जाए, एक हाथ छोटा रह जाए, ऐसा नहीं होता है। सब अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। स्मॉल हैंड्स एंड लेग्स बिकम लार्ज एंड बिग। छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर बड़े होकर के थोड़े दिन के बाद बड़े हो जाते। ठीक है, द ग्रोथ इन एनिमल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली अप टू सर्टेन एज। द ग्रोथ इन एनिमल, जानवरों की जो ग्रोथ है, ठीक है, जो जानवरों की ग्रोथ है वो पॉसिबल है ओनली अप ए सर्टेन एज। एक जो भी है, कोई बच्चा है, कोई भी है जो बढ़ता है, उसकी एक निश्चित एज तक बढ़ता है, इसके बाद उसका बढ़ना रुक जाता है। पता है ना आपको। दे डू नॉट ग्रो टिल देयर डेथ लाइक प्लांट टू, और वो जब तक मर नहीं जाता वैसे ही बना रहता है। ठीक है, व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, जब वो वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, ओनली देन, और वो तब, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, तब वो रिप्रोड्यूसिंग यानी कि पुनरुत्पादन शुरू करते हैं, एंड एक्सटेंड देयर फैमिली लाइन, और वो अपने परिवार को रिप्रोड्यूस करके बढ़ाते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट, एनिमल्स इज डिफरेंट। जो बढ़ने की स्पीड है, गति है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है अलग अलग जानवरों में। ठीक है, अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके से वो बढ़ते हैं। सम बिकम एडल्ट्स फास्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वयस्क हो जाते हैं, while some take time to become adults, और कुछ एडल्ट होने में समय लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
ए काऊ बिकम्स एन एडल्ट इन 2 or 3 years। एक गाय का बच्चा 2 से 3 साल के अंदर एडल्ट हो जाता है। जब वाइल मैन टेक्स अबाउट 20 to 22 ईयर, जब आदमी का बच्चा यानी कि बच्चे, इंसान के बच्चे, ये 20 से 22 साल में एडल्ट हो पाते हैं। वी नो, हमको पता है, दैट कि इफ ए प्लांट लॉसेस ए ब्रांच, यदि कोई प्लांट अपने ब्रांच लॉस कर जाता है, ए न्यू ब्रांच टेक्स इट्स प्लेस, तो उसकी दूसरी ब्रांच वहाँ से निकल आती है। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एनिमल, लेकिन ये चीज़ें जानवरों में संभव नहीं है। इफ दे लॉस एनी पार्ट, यदि उसने कोई भी अपना अंग लॉस कर दिया है, खो दिया है, ख़त्म कर दिया है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये फिर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। बट देयर आर सम एनिमल्स इन नेचर, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं नेचर में, प्रकृति में, which contradict this, जो इसका अपवाद है। इफ सम आर्गन ऑफ देयर्स इज कट, यदि उनका कोई एक आर्गन कट जाता है, अबे आर ब्रोकन, टूट जाता है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू आर्गन, तो उसका उस आर्गन पर दूसरा, उस जो आर्गन आपका टूट गया है उसकी जगह पर दूसरा निकल आता है। और इसमें आता है लिजार्ड, स्नेल एंड स्टारफिश आर सम सच एग्जाम्पल। और इसमें ये लिजार्ड, जैसे छिपकली देखा होगा, अगर ये गिरती है या किसी कारणवश को छाट हो जाता है, उसकी पूंछ टूट जाती है, कुछ दिन के बाद उसकी पूंछ फिर से निकल आती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं जो ऐसा होती हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ ए न्यू ऑर्गन्स रिप्लेसिंग द लास्ट ऑर्गन इज कॉल्ड रीजनरेशन। जो प्रक्रिया है कि अगर कोई ऑर्गन आपका लास्ट हो जाता है, खो जाता है, खराब हो जाता है, गिर जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो वो दोबारा जो निकल के आता है उसे कहा जाता है रीजनरेशन, यानी कि दोबारा उत्पन्न कर देना। ठीक है, रिस्पॉन्स इन एनिमल, कैन यू टेल व्हाट हैपन व्हेन somebody points a light on your eyes, we touch a hot utensil, we look at a tasty food item। रिस्पॉन्सिबल कैसे करती हैं या कैसे करते हैं जानवर? somebody point a light on our eyes, अगर किसी ने आपकी आंखों पे रोशनी डाल दी, आप रिस्पॉन्स करते हैं। we touch a hot utensil, अगर आप वो कोई गर्म बर्तन टच करते हैं। वी लुक एट ए टेस्टी फूड आइटम, जब कभी आप अपना मनपसंद भोजन देखते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन गिवन अबव इज द सेम। ऊपर दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर सेम होता है। दैट वी रिस्पॉन्ड टूवर्ड स्टिमुली, इसका हर आदमी रिएक्शन देता है। वी क्लोज आवर आइज ऑन सीइंग ब्राइट लाइट, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और तेज लाइट को देखिए। वी टेक बैक आवर हैंड ऑन टचिंग द हॉट यूटेंसिल, और अपने हाथ जो है पीछे करिए और गर्म बर्तन को टच करिए। एंड आवर माउथ वाटर्स इज सीइंग द टेस्टी फूड आइटम, और जब हम कोई मनपसंद चीज़ देखते हैं, ठीक है, खाने की, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, दिस वे, इस प्रकार, द टॉर्च लाइट, हॉट यूटेंसिल एंड फेवरेट फूड आर स्टिमुली। ये चाहे आपका टॉर्च लाइट हो, हॉट यूटेंसिल यानी गर्म बर्तन हो, एंड फेवरेट फूड चाहे पसंदीदा भोजन हो, आर स्टिमुली, ये हमको स्टिमुली करता है। द क्लोजिंग ऑफ आइज, अपनी आंखों को बंद करिए। रिमूविंग द हैंड्स एंड वाटरिंग द माउथ आर रिएक्शन। दीज रिएक्शन इज दोज स्टिमुली आर नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर आप किसी गर्म, आप अपनी आंखें बंद भी कर लीजिए, किसी गर्म बर्तन पे हाथ लगाते हो, आप हटा लेते हो, कोई पसंदीदा चीज़ है, ससलाते हो, अच्छा लगता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नोन एज सेंसिटिविटी। से सेंसिटिविटी यानी कहा जाता है कि आप
सब, इसे हिंदी में भी कह सकते हैं संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, ठीक है ना। इन द सेम मैनर, और इसी प्रकार से ऑल द एनिमल्स आर सेंसिटिव, इसी प्रकार से सारे जानवर भी सेंसिटिव होते हैं टू एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस होता है, सच एज लाइट, हीट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इटीसी, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ओके।